के लास्ट डिसीजन आया था कि हम गाड़ी 3:33 में 3:30 में बना देंगे। मैंने उस पर एग्री कर दिया था आपसे बात करने के बाद, मैं इतने में करा दूंगा। इन्होंने बोला 1000 रुपए का एफिडेविट बना के। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एएस क्रिएशन में, जहां हम आपके लिए लेके आए हैं एक नया वीडियो, एक नया सबक भी बोला जा सकता है। ये सबक उन लोगों के लिए होगा और एक सीख होगी उन लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं डीलरशिप पे भरोसा करते हैं कार ख़रीदने के बाद कि हमें वो सारी काम डीलरशिप में करवानी चाहिए क्योंकि डीलरशिप में जेन्युइन काम होता है। तो मैं उसका कुछ एग्जांपल दिखाना चाहूँगा आपको कि कितना जेन्युइन काम होता है। और ये वाक़या है भोपाल के एक डीलरशिप का, फोर्ड डीलरशिप का, जिसका नाम है गैलेक्सी फोर्ड भोपाल। तो हुआ कुछ ऐसा था कि भोपाल से मैं दिल्ली जा रहा था और ग्वालियर के पास मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैंने सुबह के 4:30 बजे। उसके बाद मैंने बहुत अपने टोइंग वालों को और जो रोड साइड असिस्टेंस गाड़ी पे नंबर दिया रहता है ना कंपनी का, उनको कॉल किया। उन्होंने भी पहले तो उनका एक ही कहना था कि आप पहले 5,500 रुपये मेरे अकाउंट में डालो, फिर मैं आपकी गाड़ी टो करने आऊँगा। तो मैं वहाँ पे नहीं किया, मैं बोले चल रहने दे भैया। फिर मैं 10:30 बजे सुबह तक वेट करके एक प्राइवेट उसको टोइंग वाले को बुला के मैंने अपनी गाड़ी वहाँ नियरेस्ट में जो डीलरशिप था समाधिया फोर्ड, वहाँ पे मैंने गाड़ी को छुड़वा दिया। उसके बाद मैं वापस आ गया भोपाल और अगले दिन जाके मैं 19 तारीख को गैलेक्सी फोर्ड भोपाल, वहाँ पे ये गाड़ी का फ़ोटो दिखाया, एक्सीडेंट का पूरा बताया और उन्होंने बोला कि 15 दिन में ये गाड़ी हम रेडी कर देंगे। वो लोग का कहना था कि इसमें आप गाड़ी को टो करके मंगाना पड़ेगा और 25,000 रुपये खर्चा आएगा। तो मैंने बोला ठीक है, मैंने वो पैसा उन्हें कैश भी दे दिया वहीं और वो लोगों ने गाड़ी मंगा ली। 22 तारीख को मेरी गाड़ी इनके पास आ गई, 22 अक्टूबर को। उसके बाद से 22 अक्टूबर को ये लोगों ने मुझे बताया कि मेरी गाड़ी में 4 लाख का अप्रॉक्स खर्चा है और इंश्योरेंस कंपनी 370 या 380 के लगभग देगी, क्योंकि मेरी गाड़ी का जो आईडीवी था, आईडीवी वैल्यू आप लोगों को पता होगा इंश्योरेंस के हिसाब से रहता है वो आईडीवी वैल्यू, वो 5,05,000 रुपये था। और इनका कहना था कि मेरी गाड़ी का आईडीवी वैल्यू जो है उसका 75% गाड़ी को रिपेयर करने के लिए मिल जाएगा। मैंने बोला ठीक है, और वो अप्रॉक्स 370 या 380 के लगभग हो रहा था। इन्होंने मुझे बताया कि आपको 10 से 20,000 रुपये देना पड़ सकता है और ये लोग मुझे लिख के भी दिए वो चीज़। लेकिन अब ये लोगों ने सारे कस्में वादे कर दिए, लिख के मेरे को दे दिया कि हाँ 20,000 तक देना पड़ेगा, 10 से 15 दिन में, 15 दिवाली तक गाड़ी आपको मिल जाएगी, और भी बहुत सारे कस्में वादे थे। उसके बाद मैं भिलाई आया। अब उसके बाद से लोग मेरे को कंटिन्यू घुमा रहे हैं, अभी अप्रूवल नहीं आया, कभी इंश्योरेंस वाला कुछ कर रहा है, कभी कोई बात हो रहा है। एक दिन इनके जो जीएम सर है मिस्टर हरजीत जी, मैंने इन्हीं से बात करके वहाँ गाड़ी भी छोड़ी थी। तो उन्होंने मेरे भाई को एक मैसेज किया कि सर आपकी गाड़ी में 40,000 रुपये खर्चा आएगा। मेरे भाई ने कुछ बोला नहीं और नवंबर की बात है ये, 17-18 तारीख की, वो मुझे बता दिया था। मैं कहीं ना कहीं मेरे को पता था वो बात, लेकिन अभी तक स्टिल अप्रूवल आया नहीं था। फाइनली अप्रूवल तो आ गया, लेकिन अब एक नया इशू, क्यों इंश्योरेंस कंपनी ने कॉल किया, उसमें हरजीत जी भी लाइन पे थे, वहाँ के जीएम गैलेक्सी फोर्ड भोपाल के, और मिस्टर सोनकर थे इंश्योरेंस कंपनी से। उन्होंने कहा कि सर अगर आप 3:30 में गाड़ी बनवाने को रेडी हो तो आकाश भैया, आकाश भैया हम ये कह रहे थे, आकाश भैया इनका जो लास्ट डिसीजन आया था कि हम गाड़ी 3:33 में 3:30 में बना देंगे, जो कि इनकी अधिकतम रेंज है क्लेम पास करने की, इससे ऊपर ये पास नहीं करेंगे। तो मैंने उस पर एग्री कर दिया था आपसे बात करने के बाद, मैं इतने में करा दूंगा। इन्होंने बोला 1000 रुपए का एफिडेविट बना के। जैसा कि आप सब ने सुना कि गैलेक्सी फोर्ड भोपाल के जो जीएम है मिस्टर हरजीत जी, उन्होंने अभी क्या कहा कि गाड़ी 3,30,000 में बन जाएगी। और लेकिन आपको ये जान के हैरानी होगी कि ये कमिटमेंट करने के बाद भी उसने 4,64,274 रुपये का बिल बनाया मेरा, और गाड़ी को बनाने में जो समय लगा वो ऑलमोस्ट मोर देन 6 मंथ्स था, 5 मंथ सॉरी। उसमें भी ये लोग को खुद से जिम्मेदारी नहीं था कि ये लोग मुझे कॉल करें और बताएं कि मेरा खर्चा 3,30,000 से बढ़ रहा है। ये लोग मेरे को बताने के जगह ये लोग अपने मन से गाड़ी में पूरा काम करते गए, शायद जो मन में आया चेंज किए, नहीं किए, एंड बिल बनाए, 4,64,000 का बिल बना दिया। उसके बाद मैंने जनवरी में इनके जो बॉडी शॉप मैनेजर हैं उनसे पूछा कि सर ऑलमोस्ट गाड़ी रेडी लग रही है फ़ोटो से, तो आप उसका बिल बता दीजिए मेरे को, क्योंकि ये लोगों ने मुझसे एक एफिडेविट मांगा था जिसमें ये लिखा था कि 3,30,000 के ऊपर का अमाउंट मैं दूंगा। और मैं राजी भी था कि चलो ठीक है भाई, डीलर तो बोल ही रहे 3,30,000 में बना देगा, तो लिख के दे देते हैं।
मैंने इनसे पूछा उस एफिडेविट के लिए कि सर क्या मुझे आना पड़ेगा, तो नहीं, मुझे आने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके बिना ही वो लोग वहाँ कर लेंगे। और लेकिन जब ये लोग का साइन मिसमैच हो गया, इंश्योरेंस कंपनी से कॉल आया ये लोग को, तब ये लोग मेरे को बताए। और मैं फिर बात किया हूँ इंश्योरेंस वाले से, मुझे बहुत चिल्लाया भी उसने, लेकिन मैं चलो सॉरी वॉरी बोल के वहाँ पर वो बात को ओके किया। जनवरी फर्स्ट वीक में मैंने इनसे पूछा कि सर गाड़ी तो अब लगभग रेडी दिख रही है, तो आप एक अप्रॉक्स जो बिल है वो आप बता दीजिए ताकि मैं एफिडेविट भी यहाँ से भेज दूँ आपका। तो इन्होंने फिर मुझसे 20 दिन या 1 महीना अप्रॉक्स टाइम लगा दिया। और हर बीच इसमें जब मैं पूछता अखिलेश जी से, वहाँ के बॉडी शॉप मैनेजर हैं गैलेक्सी फोर्ट भोपाल के, कि सर आप मेरे को मेरा अमाउंट बता दीजिए कितना देना है मेरे को, तब मैं आपको एफिडेविट दूंगा। तो इनका सिर्फ एक ही कहना था कि सर आप जीएम सर से बात कर लीजिए, हरजीत जी से बात कर लीजिए। और हरजीत जी ऐसे थे कि उनको कुछ पता ही नहीं रहेगा, या तो वो फ़ोन ही नहीं उठाया करते थे। फाइनली मैंने ट्विटर पे ट्वीट किया, फोर्ड से पूरा बात शेयर किया। फोर्ड कितना समझा कितना नहीं वो मैं आगे बताऊंगा आपको। तो फोर्ड से मेरे को एक मैडम ने कॉल किया, उन्होंने हरजीत जी को भी लाइन पे लिया। वहाँ पे सुनिएगा, वहाँ पे हरजीत जी ने मुझे एक ऑफ़र दिया पूरी बातों को ये सब बताने के बाद, क्योंकि उनका ये कहना था कि ठीक है आप 40,000 मैंने आपके भाई को बताया था, आप एग्री हैं अगर 40,000 देने के लिए तो मैं 40 पे ही डन करता हूँ। और रही बात 464 के बिल की, तो वो 464 नहीं है, वो 391 है, 3,91,000। वो 464 प्री बिल था। मैं पूछा कि सर क्या फिर वो प्री बिल में जितने पार्ट्स लगे हैं वो पार्ट्स मेरी गाड़ी में नहीं लगे हैं? तो नहीं सर लगे हैं वो सारे ही पार्ट्स, लेकिन मैंने फोर्ड से हेल्प लिया है, मतलब उन्होंने मेरी गाड़ी के लिए फोर्ड से हेल्प लिया है अप्रॉक्स 70,000 का। मैं बोला चलो ठीक है। ये लोगों ने मुझे 391 का बिल दे दिया, मुझे 40,000 पे करने को बोला गया और मेरी गाड़ी ले जाने के लिए बोले। अब मैं गाड़ी की डिलीवरी लेने पहुंचा 25 फरवरी, जब ये लोगों ने मुझे फाइनली बुलाया। 18 अक्टूबर को मैंने गाड़ी दी थी 2020 में, और 5 महीने बाद 25 फरवरी को मेरे को गाड़ी मिल रही थी 2021 में। मैं भी इनसे पूछा फिर कि चलिए आप उस दिन तो मैडम से बात हुआ तो आप 40,000 बोल रहे थे देने। मैंने उनको बताई कि आप तो 330 की कमिटमेंट किए थे, फिर आप क्यों मांग रहे हो 40,000? अब ये लोग मुझसे बहस करना चालू, भिड़ने लग गए, मतलब हाथापाई पे उतारा है। अब मैं क्या बताऊँ। और नहीं तो मैंने इनसे जब पूछा कि चलो ठीक है मैं 40,000 दे रहा हूँ, आप मेरे को जस्टिफाई करो पार्ट्स, कि आपने क्या लगाया है गाड़ी में। भाई मेरा हक है ना, मैं कंज्यूमर हूँ, क्यों नहीं पूछूंगा मैं। ठीक है इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा दिया, तुमको फ्री में तुमने काम तो नहीं किया, तुमने तो पूरा पैसा लिया ना जितना तुमने बिल बनाया। चाहे तुम फोर्ड से हेल्प लो या वहाँ से इंश्योरेंस कंपनी से लो या मुझसे वसूलो। तुम्हें सिर्फ कितना कम किया है तुमने, तो 20-30 हज़ार रुपये तुमने लेस किया है 4,64,000 रुपये में। चलिए ठीक है जो भी था, मैं वहाँ से गाड़ी जैसे तैसे मैं ले लिया, क्योंकि मैं वाकई बता रहा हूँ मेरा स्टेट नहीं था वो, मैं आउट ऑफ स्टेट था, है ना। मैं भिलाई में रहता हूँ क्योंकि छत्तीसगढ़, और मैं भोपाल में था, इसलिए मैंने उनसे ज़्यादा वहाँ मुँह नहीं लड़ाया या बहसबाजी नहीं की। चुपचाप अपनी गाड़ी को लिया और जाके मैंने गाड़ी को दूसरे वर्कशॉप में चढ़ाया लिफ्ट पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये लोग तो मेरे को देखने दे नहीं रहे थे कुछ। और लिफ्ट पे चढ़ाने के बाद मैंने गाड़ी का पूरा नीचे का वीडियो बनाया, जिसमें इनकी A to Z करतूतें दिख गई, जिसमें ये लोगों ने क्रॉस को पेंट किया, सामने की जो पट्टी है बम्पर के नीचे वाली उसको ये लोग पुराना ही लगाए हैं। मुझे तो डाउट होता है मेरा बम्पर भी पुराना ही है, क्यों नीचे से वैसे ही घसा हुआ था उसी दिन से, जिस दिन लाया हूँ उसी दिन से। या तो शायद तुम ऊपर से पेंट किए हो, नीचे से तुमने फिनिशिंग किया ही नहीं किसी चीज़ को, सिर्फ ऊपर से मक्खन मार के दे दिए गाड़ी। ऊपर से देखने में कोई वो गाड़ी को नहीं बोलेगा कि कोई प्रॉब्लम है, जब गाड़ी चलाओगे तब समझ में आएगा। चलिए वहाँ से मैंने फिर वीडियो तो बना लिया और अगले दिन मैं भिलाई के लिए निकल गया। भिलाई निकला हूँ, 200 किलोमीटर चलाऊँगा, पूरा मेरा इंजन शेक हो रहा है, एकदम आवाज़ कर रहा है ऑन ऑफ करने पे। मतलब मैं एकदम बोलते हैं ना कंझाना, मैं एकदम त्रस्त हो चुका था कि यार 5 महीने लेने के बाद और मोटा मोटी 5 लाख रुपए मैंने खर्चा किया है गाड़ी में यार, 4,64,000 प्लस 25,000 टोइंग चार्ज। उसके बाद भी गाड़ी की कोई मतलब नहीं है, अभी भी गाड़ी क्या ख़राब ही रहेगा। फिर भी चलिए अपन जैसे तैसे भोपाल से भिलाई आ तो गया, और लेकिन यही है कि 12 घंटे का सफ़र मैंने 18 घंटे में ट्रैवल किया। और यहाँ पे आते ही साथ मैं यहाँ नियरेस्ट में जो वर्धमान फोर्ड है यहाँ भिलाई में, उनको मैंने गाड़ी हैंड ओवर कर दी और 3-4 दिन वो लोग समय लिए, फिर घर ला के छोड़ दिए। उन लोगों ने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, हल्का बॉडी ये ढीला था वो ढीला था, 10 को रीज़न दे के मैं भी बोला चलो भगाओ, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। कुछ दिन बाद लॉकडाउन लग गया और इसके बाद मैंने गाड़ी चलाया ही नहीं, और मैं इको स्पोर्ट्स ख़रीद चुका था एक्सीडेंट के बाद, तो इसलिए मेरे को वैसा कोई हार्ड एंड फास्ट भी नहीं था मेरे पास, क्योंकि गाड़ी थी। मैं जून में फाइनली 17 मई को लॉकडाउन खुला है, 1 महीने बाद 9 या 10 तारीख को जून में मैंने गाड़ी को निकाला। फिर से वही सेम चीज़, 200 किलोमीटर चली नहीं, इस बार राइट चक्के से आवाज़ आने लग गया।
जब मैं शोरूम में फिर से गाड़ी भिजवाया, चेक करवाया, तो वो लोगों का कहना था कि मेरी गाड़ी में नकल, बैरिंग और हब ये 3 चीज़ें ख़राब है, जिसमें से नकल बिल में एडेड भी था। तो मैंने बोला ठीक है भाई, तो मैं चेंज तो कर दो और मुझे वो पार्ट दिखाओ पहले पुराना वाला। क्यों? क्योंकि ये लोग, जब मैं गाड़ी डिलीवरी ले रहा था रिपेयर के बाद, तब तो ये लोगों ने मुझे जस्टिफाई किया नहीं था। मैंने भी बोला क्यों ना इन्हें जस्टिफाई कर लिया जाए, पार्ट्स को देख लिया जाए कि ये लोगों ने नया ही लगाया है। तब मुझे एक शॉकिंग चीज़ पता चली कि पार्ट्स नंबर तो मैच ही नहीं हो रहा है ना नकल का, क्योंकि नकल ऑलरेडी एक बार चेंज हो चुका था, वो भी मैंने बिल में डाला हुआ है, बिल को भी अपलोड किया हूँ, आप देखिएगा। और मैं इनको फिर बोला भी उस चीज़ पे, मैंने गाड़ी भी छोड़ दी वहीं। ये लोगों ने खैर रिप्लेस तो कर दिया था अंडर वारंटी, लेकिन मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आया कि यार पार्ट्स नंबर मैच नहीं हो रहा। मैंने इस बात पे पूछा भी, फोर्ड में कॉल भी किया, और ये सुनिए अभी फोर्ड से क्या रिप्लाई मिला। ये सही है सर कि पार्ट्स नंबर मैच नहीं हो रहा। आप उस पर आप हाँ कुछ बोल रहे थे, क्लैरिफिकेशन दे रहे थे। हाँ सर, बिकॉज ये हमने अपनी टेक्निकल टीम पे भी ये किया है। ओके, बिकॉज समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज पार्ट विच विल बी ऑलरेडी फिजिकली सेंड टू डीलरशिप। ओके, उसके बाद हमारा सिस्टम में कुछ अपडेशन हो जाता है या पार्ट नंबर में कुछ चेंजेस हो जाता है, तो एग्जिस्टिंग नंबर के साथ ही वो आपको मतलब इनवॉइस या प्री इनवॉइस दे सकते हैं। बट दैट डजंट मीन दैट वो पार्ट ही नहीं है करके। स्लाइट वेरिफिकेशन पे इट हैपेंस, जो भी हमारे टेक्निकल टीम ने बोला। तो आपके देखिए सर, ये आपको जो डाउट है उसके लिए व्हाट अगेन सजेस्ट इज कि डीलर आपको एक पूरा जनरल चेकअप करके दे सकता है गाड़ी का, इन मतलब सभी रिलेटेड पार्ट्स को चेक करके वेरीफाई कर सकते हैं सर ये गाड़ी का कंडीशन। बिकॉज अगर गाड़ी में कुछ भी प्रॉब्लम, उन्होंने अगर रिपेयर ठीक से नहीं किया या कुछ पुराना पार्ट डाला है या अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो दैट विल बी एविडेंट इन द कार। ओके, यहाँ पे बहुत देख। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने सुना कि फोर्ड इंडिया में कंप्लेन करने के बाद जो फोर्ड रिप्रेजेंटेटिव का कॉल आया, उन्होंने क्या बातें की मुझसे। और अगर ये वीडियो वो सर देख रहे हैं या फोर्ड के एम्प्लॉय देख रहे हैं, तो मैं आपको सिर्फ इतना ही पूछूंगा कि क्या मैं चूतिया हूँ? आपको 8-9 महीने लग गए, आज अक्टूबर से आज तक आपका डेट ले लो, आज तक मेरी गाड़ी अनफिट है, अभी भी उसमें प्रॉब्लम्स है ना? तो क्या ये सही है क्या कि 9 महीना टाइम लो, 10 महीना 5 लाख रुपए खर्चा भी करो, पार्ट्स नंबर भी मैच ना हो? इनफैक्ट मैं आपको सर एक चीज़ अच्छे से चैलेंज कर सकता हूँ कि आप कोई भी पार्ट नंबर उठा के मैच कर लो, कोई मैच नहीं होगा। इनफैक्ट जो चीज़ें जेन्युइनली लगी हैं वो भी नहीं। और मैंने ये चीज़ खुद किया है। फॉर एग्जांपल हेडलाइट, वो तो फूटा था ना मेरी गाड़ी का, आपने चेंज भी किया है ना, सीरियल नंबर क्यों नहीं मैच हो रहा है? स्टीयरिंग कॉलम आपने नया बोला था ना, नया डला है, इनफैक्ट प्री बिल में डला हुआ है वो चीज़ ना, और वो छोटी मोटी तो है नहीं, 20,000 की चीज़ है। आप उसका स्टीयरिंग कॉलम का आप लुक देख लो, क्या वो नया दिख रहा है? 2 महीना पुराना दिख रहा है? वो 2 महीने में ही जंग लग जाएगा क्या उसको? मतलब पूरा ही बैल समझ के रखे हो आप लोग कस्टमरों को एकदम से, है ना? ओके, दैट वाज अ मेजर एक्सीडेंट रिपेयर, बट मतलब उनको गाड़ी रिपेयर करने के लिए रिक्वेस्ट किया था, तो बेस्ड ऑन दैट दे हैव रिपेयर्ड इट एंड द व्हीकल वाज। जैसा कि अभी आपने सुना कि मैंने फोर्ड डीलरशिप में रिक्वेस्ट की थी गाड़ी बनाने की, तो मैं उनसे बस इतना ही पूछना चाहूँगा कि क्या मैंने रिक्वेस्ट की थी और क्या आपने उसको पूरी की, है ना? और सबसे पहली चीज़ कि मैंने रिक्वेस्ट नहीं की थी, वो तुम्हारा काम था, मैंने तुमसे पूछा, तुमने बोला बना दूंगे। हाँ, मेरे को नहीं पता था कि तुम नौसिखिए हो, अनाड़ी हो, और जो कस्टमर को इतना चूतिया समझ रहे हो तुम, कि तुम 10 गलतियाँ करोगे और कस्टमर तुमको हर बार बख्श देगा, हर बार तुम्हारा कुछ नहीं बोलेगा, तुम्हें तुम जैसा कर रहे हो वैसे करने देगा। लेकिन इस बार नहीं, इस बार तुम्हें अब हर चीज़ भरना पड़ेगा। रही बात गाड़ी की, तो भैया तुम अपनी गाड़ी ले जाओ, नहीं चाहिए मेरे को गाड़ी, और या तो मैं आग लगाऊंगा अब गाड़ी को बहुत जल्दी ही, वो भी करके दिखाऊंगा तुमको, तुम देखते जाओ। क्यों? सिर्फ इसलिए कि लोगों को बताने के लिए कि भैया फोर्ड से गाड़ी मत खरीदो, ये कंपनी वैसी भागने वाली है, जाने वाली है देश छोड़ के। शायद इसलिए इसके डीलर मनमानी कर रहे हैं, और फोर्ड इंडिया उन पे लगाम नहीं लगा सकता, उनकी गलतियों को नहीं छुपा सकता, क्योंकि इनकी गलतियाँ सरेआम। अब ये गैलेक्सी फोर्ड का ही देख लो, इन्होंने मुझे 10 कमिटमेंट किए यार, 10 वादे किए, तुम एक वादा पूरा कर लेते यार। मैंने तो तुमको गाड़ी देते टाइम बोला था कि सर 15 दिन आप बोल रहे हो, आप मैं मैक्सिमम आपको टाइम दे रहा हूँ 3 महीना, लेकिन आप 3 महीने में दे देना। क्यों? उसके बाद मैं नहीं बियर कर पाऊँगा, है ना? क्यों? मेरे ऊपर भी बर्डन है भाई, मेरा भी घर परिवार है, सिर्फ गाड़ी ही नहीं है मेरे पास एक तो, कि तुम मेरी मारोगे गाड़ी के पीछे पीछे और मैं गाड़ी में ही लगा रहूँगा, है ना? मेरे भी और भी काम धंधे हैं। इनफैक्ट तुम बार बार मेरे को लॉस करवा रहे हो यहाँ से बुला के, और अब नहीं भैया, अब तुम अपना गाड़ी, रही बात गाड़ी की, तो तुम अपना गाड़ी ले जाओ। और हरजीत जी, मैं आपको बहुत ही विनम्रता से, प्यार से,
हाथ जोड़ के बोलूँगा कि भैया मेरी गाड़ी बनवा दीजिए या और नहीं तो आप फिर देखते जाओ अब कि अब मैं क्या करता हूँ। क्यों, रही बात कोर्ट कचहरी और ये सब, तो ठीक है वो तो मैं कर दूंगा और कर दिया हूँ। इनफैक्ट अभी तक डीलरशिप को नोटिस मिल गया होगा और फोर्ड इंडिया को भी। और आई होप कि वो लोग का कुछ डिसीजन आए डीलरशिप से। ऐसे उनका जीएम मेरे को कभी रिप्लाई नहीं करता। जैसे शायद उनको नोटिस वगैरह मिला होगा, बंदे का रिप्लाई आता है कि सर आप अपनी गाड़ी लेके भोपाल आ जाइए। मतलब क्या मैं चूतिया बैठा हूँ? हाँ, 10 महीना तुमको गाड़ी दे के बैठा रहा, फिर से गाड़ी ला के तुमको दे दूँ? पिछले बार तो तुम धमकी दे रहे थे मेरे को कि 40,000 भी ले लोगे, गाड़ी भी रख लोगे, है ना। इस बार क्या मेरे को भी रख लोगे तुम? तो भैया तुमको गाड़ी बनानी है, यहाँ आ जाओ, बना दो, जो करना है कर लो, और नहीं तो अपनी गाड़ी ले जाओ। साथ में रही बात इको स्पोर्ट्स की, तो उसे भी ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। और आपको एक लास्ट रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा जो कि हमारे डीलरशिप के जीएम का ही है, सुनिएगा। वो पार्ट्स वेरिफिकेशन पे बता रहे थे मुझे। फैक्ट्री पार्ट जो लगते हैं ना, फैक्ट्री पार्ट्स में पार्ट्स वारंटी भी रहता है। तो जो पार्ट उसमें लगा है उसमें पार्ट में अगर मैन्युफैक्चरिंग 6 मंथ का वारंटी है ना उसमें, तो रिप्लेस करके हम कोई भी डीलर देगा उसमें। अगर वो रिप्लेस है ना, बिल में है, तो वो पार्ट्स वारंटी भी रहता है फोर्ड का पार्ट्स का। सर मैं देखिए यहाँ पे आप लोग को मैं एक चीज़ बता दूं कि मेरे को यहाँ अगर आप वारंटी नहीं भी देते ना तो भी मैं 8,000 पे करता और गाड़ी ले जाता। लेकिन मैं क्या पूछ रहा हूँ, आप लोग शायद वो चीज़ नहीं समझे कि ठीक है एक जगह का बता रहे हैं कि बिल हम समझ रहे हैं ना सर, क्योंकि मैं भी रिपेयर करता हूँ। अगर मैं बोल रहा हूँ कि हाँ मैं किसी गाड़ी में अगर कुछ सामान डाल रहा हूँ तो मैं उसको डालूं, ना कि मैं उसको वारंटी दूं कि हाँ भैया तुम्हारे पास 6 महीने का वारंटी है, तुम टेंशन नहीं लो, तुम्हारा पुराना डला है या नहीं नया है कि नहीं सर। तो जब पुराना नया मेरे को जब जानना ही नहीं था तो आपने उस चीज को पैसा ही क्यों लिया भैया? क्यों लिया था पैसा? तो सर आपके इस बात पे अब मैं बस इतना ही बोलूँगा कि हाँ ये बढ़िया है, तुम मेरे से मेरी गाड़ी लो, उसमें 1-1.5 लाख रुपए खर्चा करो, बाकी के पार्ट्स को अंडे संडे जोड़ दो बिल में। क्यों, ऐसा नहीं है मेरे को नहीं समझ में आ रहा ना, वो तुम खुद भी देख के पहचान सकते हो कि नया क्या है पुराना क्या है। ऐसे भी समझ में आती हैं कई चीज़ें ना, जहाँ पार्ट्स नंबर बिल नंबर वो सेकेंडरी है, कई चीज़ें आंखों को भी समझ में आती है। तुमने इलेक्ट्रिकल वायरिंग नया डाला है, तुम देख के बता दो भाई। अभी इनफैक्ट पीछे वीडियो गया है, उसमें आप चेक कर लेना कि इलेक्ट्रिकल वायरिंग में कितनी जगह पे टेपिंग है और कितने कटे पटे हैं, क्या वो नया होता है। स्टार्टिंग से मेरे ख्याल से मैं उन्हें बस इतना ही बोलता रहा कि सर 15 दिन आप बोल रहे हो, ठीक है आप 2 महीना 3 महीने में दे देना, बस हाँ 3 महीने से डीले मत करना। क्यों नहीं, मेरी भी कैपेसिटी है यार, मेरे भी घर परिवार है ना, मेरे भी खर्चे हैं। मैं भी 2 गाड़ी का EMI बर्डन होगा ना मेरे ऊपर भी, बल्कि जबकि दोनों का EMI 16-17 हज़ार रुपये का है। यानी मायने रखता है कि मैं कमाऊँ ना कमाऊँ 35,000 रुपये मेरे को EMI पे करना है। मैंने इसीलिए आपको बोला ना कि 3 महीना मैं बियर कर लूँगा, लेकिन आप 3 महीने में गाड़ी दे देना। क्यों, उसके बाद मैं या तो बेच देता कोई एक गाड़ी को, या तो मैं जो भी करता यार वो मेरा हेडेक था, ठीक है। क्यों, तुम्हारे कारण मेरे सिविल की ऐसी तैसी हुई। क्यों, मैंने जब तुम्हें पहले ही बताया था कि 3 महीने में मैं सलेंडर हो जाऊंगा, उससे ज़्यादा मैं बियर नहीं कर पाऊंगा। आपको उसी टाइम बोल देना था ना यार कि नहीं हम 15 दिन में नहीं देंगे गाड़ी, तुमको 1 साल घुमाएंगे। यार बहुत मैं बोल दिया और बहुत बता दिया। मैं बस इतना आपसे पूछना चाहूँगा कि यार मैं कौन सी ऐसी गलती किया हूँ कि आप लोग इस टाइप से मतलब पैसा भी ले लिए, टाइम भी ख़राब कर रहे हो, है ना। आज 9 महीना हो गया, ज़बरदस्ती गाड़ी का डिप्रिसिएशन ही हो रहा है, स्टिल गाड़ी में प्रॉब्लम कंटिन्यू है ना। आप लोगों ने स्टार्टिंग में क्या लिख के दिया इंश्योरेंस वालों को कि मेरी गाड़ी में 6.5 लाख का काम है। अरे यार जब 6.5 लाख का काम था तो तुम मेरे को एडवाइस नहीं करते कि सर आप टोटल लॉस करवाओ, है। तुम किस लिए बैठे थे? सिर्फ कमाने के लिए बैठे हो, एडवाइस कौन देगा? और दूसरा, क्या मेरी गाड़ी में 6.5 लाख का काम था जो तुमने एस्टिमेशन में लिखा है वो चीज़? साला जिस गाड़ी का एक्स शोरूम प्राइस ही 7.5 लाख रुपए का है, उसमें ये लोगों ने 6.5 लाख का एस्टिमेशन कॉस्ट दे दिया बनाने का, वो भी सिर्फ राइट हैंड साइड से गाड़ी ठुकी है या फिर सामने से मान लो तो, है ना। पूरी गाड़ी अगर बनाने दे दी जाए तो शायद 15-20 लाख रुपए ले लोगे भाई आप लोग तो भैया बख्श दो मेरे को, है ना। क्यों, जिस साइड का गाड़ी मेरा ठुका ही नहीं है आप लोग उधर से भी पैसा ले रहे हो, है ना। पीछे का बैकलाइट आप लोगों ने नया लगा दिया। दोस्तों ये लोग बस अंडरस्टैंड बिल जोड़े हैं। आप मेरी गाड़ी का फ़ोटो में देखे ही होंगे कि मेरी गाड़ी को पीछे से कोई डैमेज नहीं था एक्सीडेंट में, लेकिन मैं आपको बिल का कुछ दिखाऊंगा जिसमें ये लोगों ने रियर पिलर न जाने क्या क्या, रियर फिर बैकलाइट पीछे का, है ना। मैंने इनके GM से पूछा भी लेकिन कोई रिप्लाई नहीं है। व्हाट्सएप पे मैंने पूछा था, नो रिप्लाई, कुछ बोलता ही नहीं है बंदा उस चीज़ पे। मैं क्या बोलूँ अब बताइए।
और आखिरी में मैं बस आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसे धोखेबाजों से सावधान रहें, है ना। कोई मतलब नहीं है, गाड़ी डीलरशिप से काम हो या बाहर से काम अच्छा होना चाहिए, और वो बंदा करे जो लॉयल रहे अपने काम को, इनके जैसा नहीं कि पैसा ले लिया काम भी नहीं किया। क्यों, ये लोग की गाड़ी ने मेरा जान बचा लिया, लेकिन डीलरशिप तो पूरा लूटने पे और मेरी जान लेने पे ही लगा है ना। आज मैं आर्थिक और मानसिक हर तौर पे परेशान हूँ, सिर्फ क्यों, उस गाड़ी को लेकर।